गुड मॉर्निंग। टिश्यू यानी ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनको यानी ऊतक किसे कहेंगे? ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा उनका कार्य विशिष्ट हो। उनका एक विशिष्ट प्रकार का कार्य हो, उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक वर्ड जो है, ऊतक वर्ड इज गिवन बाय जेवियर विचट नामक वैज्ञानिक ने 1801 के दौरान एनाटॉमी का अध्ययन, बॉडी एनाटॉमी के समय ये वर्ड उन्होंने दिया। आप समझिए कि टिश्यू हो क्या है। तो टिश्यू का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो आपने देखा टिश्यू क्या है। तो टिश्यू यानी ऊतक किसी जीव के शरीर के अंदर कोशिकाओं के समूह को ऊतक का, जिनकी उत्पत्ति समान रूप से हुई हो और उनका एक स्पेशल फंक्शन हो, यानी विशिष्ट कार्य हो। अब देखेंगे टाइप ऑफ ऊतक के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में देखेंगे कि ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी तक एनिमल टिश्यू में देखेंगे तो ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल उपकला ऊतक, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, थर्ड मस्कुलर पेशी ऊतक और न्यूरल टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। ये चार प्रकार के ऊतक होते हैं। जानवर में एनिमल टिश्यू में देखेंगे चार प्रकार के टिश्यू होते हैं, यानी चार प्रकार के ऊतक होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक और टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे। वैसे टिश्यू जो बॉडी पार्ट को कवर करता हो उसे उपकला ऊतक कहते हैं। और इसमें जो उपकला ऊतक में है ना, सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होता है। यह फ्री सरफेस में पाया जाता है और उपकला ऊतक फ्री सरफेस में पाया जाता है और कह सकते हैं यह बाहरी सरफेस को भी कवर करके रखता है। जैसे हमारी ऊपर का स्किन है, यह एपिथेलियल टिश्यू के अंडर ही आता है। अब देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार। तो एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल यानी सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथेलियल यानी मल्टी लेयर। सिंगल लेयर को सिंपल कहेंगे और कंपाउंड किसे कहते हैं, यानी मल्टी लेयर का जो एपिथेलियल टिश्यू होगा उसे हम कंपाउंड टिश्यू के नाम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हम एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यह जो पहला काम है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है यह सिंगल लेयर का बना होता है। कैसा बना होता है? सिंगल लेयर का बना होता है। यह बॉडी कैविटी यानी शरीर के जो खाली स्थान क्षेत्र हैं, कैविटी क्षेत्र यानी खाली जगह जो है, डक्ट जिसमें नालिकाएं हैं, शरीर के अंदर जो नालिकाएं हैं, ट्यूब्स हैं, यानी जिसे वेन्स हैं, धमनी है, एंजाइम्स वाले जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं शरीर के अंदर, वो सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। फर्स्ट देखेंगे
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का स्क्वैमस एपिथेलियल को देखेंगे कि यह कैसा होता है। यह थिन होता है। स्क्वैमस कैसा होता है? पहला थिन होता है और चपटा होता है, फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट होता है, एकदम से चपटा होता है। विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, इसमें जो बाउंड्री है, बाहरी जो क्षेत्र है, इसका क्या है? इरेगुलर है, मतलब सही तरीके से, रेगुलर तरीके से नहीं है, इरेगुलर है। अब ये पाया कहाँ जाता है? फाउंड। ये फाउंड मान मिलता कहाँ? ये अब स्क्वैमस एपिथेलियल जो टिश्यू है, यह कहाँ मिलेगा? तो यह मिलेगा वॉल्स ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड के वेजल्स है ना, नलिकाएं हैं ना, उनके दीवारों में मिलेंगे। एंड लंग्स के एल्वियोलाई में, लंग्स एल्वियोली में। एल्वियोलाई में आपको यह देखने को मिलेगा। सिंपल एपिथेलियल का स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ मिलेगा? तो वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स एंड लंग्स के एल्वियोली में। इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है डिफ्यूजन का काम है। कैसा काम है? डिफ्यूजन का काम है। लंग्स में एल्वियोली जो है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। कैसा नाम से? डिफ्यूजन बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। क्यूबिकल देखेंगे, क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू जो है यह कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड यानी बना होता है, यह क्यूब लाइक सेल से बना होता है। क्यूब लाइक सेल से बना होता है। क्यूब लाइक सेल से यह, इसका आकार जो होता है क्यूब लाइक आकार होता है। और यह फाउंड कहाँ मिलता है? फाउंड यह पाया कहाँ जाता है? तो पाया जाता है यह डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, या नेफ्रॉन में भी पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? फंक्शन देख लेंगे, कार्य। तो इसका कार्य है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम है। कोलमनर जो एपिथेलियल टिश्यू है यह बना कैसा होता है? कंपोज्ड बाय टॉल एंड स्लेंडर सेल। यह टॉल, लंबे और स्लेंडर सेल से बने होते हैं। इनमें न्यूक्लियाई पाया जाता है, न्यूक्लियाई लोकेटेड इन बेस। इसमें क्या पाया जाता है? तो यह न्यूक्लियाई पाया जाता है। न्यूक्लियाई पाया जाता है। सेकंड, यह फ्री सरफेस है मेनी माइक्रोविली। फ्री सरफेस, इसमें क्या पाया जाता है? फ्री सरफेस पाया जाता है। फ्री एरिया, सरफेस, इसमें खाली जगह पाया जाता है, जैसे माइक्रोविली है, माइक्रोविली। थर्ड, इसका भी कार्य देखेंगे। तो फाउंड कहाँ पाया कहाँ जाता है? फाउंड स्टोमक, पेट एंड इंटेस्टाइन। ठीक है। और इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो इसका भी फंक्शन है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखेंगे ये कोलमनर जो है एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसी को मॉडिफाई करके सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बनाया गया है। अब इसको मॉडिफाई रूप है एक सिलिएटेड। तो ये जो है सेल
बियर लाइक सिलिया। यह सिलिया की तरह पाया जाता है और फ्री सरफेस में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? फ्री सरफेस, फ्री जगहों में पाया जाता है। तो देखेंगे ये जो हॉलो ऑर्गन्स है, हॉलो ऑर्गन्स का मतलब वैसे ऑर्गन्स जिसके अंदर जगह पाया जाता है, खाली जगह हो उसके अंदर यह पाया जाता है। जैसे सेकंड फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। सेकंड ब्रेंकियोल्स में पाया जाता है, ब्रेंकियोल्स। फंक्शन, इसमें इसका कार्य देख लेते हैं। फंक्शन, मूव पार्टिकल्स एंड मकस। ये पार्टिकल्स को और मकस को क्या करता है? स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहने में मदद करता है या इसे घूमने में मदद करता है। जैसे ब्लड है, ब्लड को एक डायरेक्शन में बहने में क्या करता है? यह मदद करता है। कोलमनर एपिथेलियल जो है, इस सेकंड फॉर्म में जो मॉडिफाई किया गया है, इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल के नाम से भी जाना जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल को देखेंगे, यह कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिसेलुलर में होता है, यूनिसेलुलर में पाया जाता है। इसमें एक ग्लोबेट सेल पाया जाता है, ग्लोबेट सेल पाया जाता है। और यह ग्लोबेट सेल कहाँ होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, कैनाल में पाया जाता है। और मल्टी सेलुलर में देखेंगे, मल्टी सेलुलर में देखेंगे, यह सेल ऑफ क्लस्टर होता है, सेल का एक समूह होता है, सेल ऑफ क्लस्टर होता है, जिसे सैलिवरी ग्लैंड के नाम से भी जानता है। सैलिवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें भी यह पाया जाता है, इसका जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो ये पाया जाता है जो ग्लैंडुलर है, इसमें फर्स्ट जी से अब बना है ग्लैंडुलर, और इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड से आया है वर्ड। तो इसमें जो ग्लैंड वर्ड जो आया है, तो ग्लैंड भी दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन के नाम से 2 ग्लैंड हमारे शरीर में पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस हार्मोन्स, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। एक्सोक्राइन्स जो होते हैं, इनको रिलीज या सेक्रेशन थ्रू द डक्ट्स, इनमें जो बहने के लिए इनको एक क्या नालिका की जरूरत पड़ती है, ट्यूब की जरूरत पड़ती है, ये सेक्रेट होते हैं। लेकिन इंडोक्राइन जो ग्लैंड है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड है, इनको डक्ट या डक्ट लेस होता है, ये इसमें डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में देखेंगे, यह फर्स्ट देखेंगे, यह कंपोज्ड बाय मल्टी लेयर सेल। यह मल्टी लेयर सेल का फर्स्ट बना होता है, और इसका लिमिटेड रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है एनिमल में, एनिमल बॉडी में। फर्स्ट सेक्रेशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन का काम, आता है।
इसका लिमिटेड फंक्शन है। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, पहला ड्राई सरफेस को स्किन को कवर करना। दूसरा मॉइस्ट एरिया को जैसे मॉइस्ट एरिया कैसा होगा, तो बकल कैविटी यानी अपना बकल कैविटी, मुंह का अंदर का भाग बकल कैविटी कहलाता है। इसमें आता है फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम इसमें आता है। ये इतने ऑर्गन्स में यह आता है। फंक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ केमिकल। अब देखिए इसका जो मल्टी लेयर सेल का कार्य है, कंपाउंड एपिथेलियल का जो कार्य है ना, इसका फंक्शन बेहद, यह क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन पहला किसके साथ, तो अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल से बचाना एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का मुख्य कार्य करता है कौन, एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के बारे में देखें। तो संयोजी ऊतक के बारे में देखेंगे, इस लाइक ये इसका काम क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन देखते हैं। फंक्शन तो यह लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है, लिंक एंड सपोर्ट। यह जोड़ने और सहायता करने में, अदर टिश्यू में सहायता करता है, अंग को जोड़ने में सहायता करता है। मोस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट एबेडुएंट यानी है सबसे पाया जाने वाला है। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल यानी सारे जीव जंतुओं में जो हायर एनिमल है, जैसे कोई जानवर से ले लीजिए या अपने को ले लीजिए खुद, ये सब में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड को छोड़कर देखेंगे, दे सेक्रेट फाइब्रस प्रोटीन कोल्ड, दे प्रोड्यूस्ड या सेक्रेट फाइब्रस प्रोटीन कोल्ड कोलेजेंस नामक प्रोटीन को ये क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और एक आता है इलास्टिन। इसमें आता है एक इलास्टिन नामक प्रोटीन का यह सेक्रेट करते हैं। जो ये प्रोटीन जो है ना, इनको स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यह जैसे रबर की तरह काम करने में मदद करता है। यह एक तरह से एक और सेक्रेट करता है मटेरियल, पॉलीसेकेराइड मटेरियल आता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक्स भी है ना, यह दो तरह से होते हैं, एक लिक्विड होते हैं और एक सॉलिड होता है। यह क्या करता है कि फ्री सरफेस एरिया यानी जब कोशिकाओं का जब समूह होगा, उन समूह के अंदर जो जगह बचेगा उस जगह को फिलअप करने का कार्य मैट्रिक्स करता है, और यह पॉलीसेकेराइड मटेरियल होता है।
यह मैट्रिक्स जो है सेल और फाइबर के बीच का लिंक का काम करता है। कौन? यह मैट्रिक्स। अब देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये टाइट नहीं कहेंगे, इसे स्पेशलाइज टिश्यू के नाम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखने से पहले इसके और भी पार्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, लूज वर्ड देखने से पता चलेगा जो इनमें अरेंजमेंट होगा ना, अरेंजमेंट ऑफ सेल जो है यह लूज होगा, यानी थोड़ा सा लूज होगा। और इसके अंदर सेमी फ्लूइड रहेगा। सेमी मतलब ज़्यादा ना ठोस ज़्यादा ना लिक्विड, यह सेमी फ्लूइड पाया जाता है, सेमी फ्लूइड पाया जाता है। एंड मैट्रिक्स भी रहेगा साथ में, मैट्रिक्स भी पाया जाता है। यह दो तरह के होते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज, ये आगे देखेंगे। फिर देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे यह बीनीथ स्किन में पाया जाता है, बीनीथ स्किन में पाया जाता है, स्किन। दूसरी, यह फैट्स स्टोर किया रहता है। क्या करता है? फर्स्ट पहला फैट स्टोर का कार्य किया रहता है, फैट को स्टोर करके रखा रहता है। इसमें एक्सेस न्यूट्रिएंट पाया जाता है एंड कन्वर्टेड टू फैट्स। अब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको भी। इट हैज हार्ड एंड नॉन प्लेएबल मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम। अब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में यह क्या है कि इसमें पाया जाता है, यह हार्ड होता है और इसमें से कैल्शियम, साल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स, ये सारे चीज पाए जाते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें बोन सेल भी आते हैं, बोन सेल भी आता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला काम को होता है, इसके भी 3 भाग हैं, बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज। तो आगे देख एरियोलर टिश्यू को देखते हैं। एरियोलर टिश्यू जो लूज कनेक्टिव टिश्यू के मैंने 2 भाग बताए थे वो हम अभी देखते हैं। एरियोलर टिश्यू, यह एरियोलर टिश्यू जो है यह फ्रेमवर्क है। क्या कहता है? फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट फॉर एपिथेलियल। यह एपिथेलियल को सपोर्ट करता है, यह सपोर्ट करता है, उसको फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा देता है। क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को देखिए, ये जो है ना एडिपोज टिश्यू, इसमें फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और यह सुंदरता का टिश्यू भी कहा जाता है, सुंदरता वाली ऊतक भी कहा जाता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो शरीर बहुत पतला दिखे, या ज़्यादा हो जाए तो शरीर मोटा दिखने लगता है। डेंस रेगुलर में देखेंगे, या इसमें जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर पैटर्न है ना, जो इसमें फाइबर पैटर्न है ये रेगुलर फॉर्म में होता है, ये सजाए हुए दिखते हैं। ये पैरेलल और रो में भी पाए जाते हैं, पैरेलल
क्या होते हैं, ये पैरेलल रो में सही तरीके से फिट दिखाई देते हैं। इसे डेंस रेगुलर कहा जाता है। और इरेगुलर, डेंस इरेगुलर का मतलब, और यह कहाँ पाया जाता है वो भी बता देता हूँ आप लोग को। डेंस रेगुलर जो है ना, टेंडन और लिगामेंट में पाया जाता है। और डेंस इरेगुलर जो है, इनको देखते हैं। डेंस इरेगुलर, इनमें जो फाइबर हैं ये क्या है, मोस्टली कोलेजन पाया जाता है। इसमें क्या है, मोस्टली कोलेजन पाया जाता है, मोस्टली कोलेजन पाया जाता है, मोस्टली कोलेजन पाया जाता है। और इसमें जो फाइबर हैं ये सही तरीके से फिट नहीं होते, रेगुलर तरीके से सजाए हुए नहीं रहते हैं, इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, स्किन में पाया जाता है। डेंस इरेगुलर कहाँ पाया जाता है, तो स्किन में पाया जाता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में देखे थे कि कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो फर्स्ट देखते हैं कि कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, एक तरह से बोन ही होता है। बोन का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। बोन का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन यानी ऑस्टियोलॉजी के नाम से, ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। कार्टिलेज भी एक तरह का बोन है और यह सॉफ्ट बोन के नाम से जानते हैं। कार्टिलेज में, इसमें कार्टिलेज में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और यह कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर बना होता है, फास्फोरस मिलकर बना होता है। इनके बीच मैट्रिक्स भी पाया जाता है, मैट्रिक्स भी पाया जाता है। यह पाया कहाँ जाता है, तो नोज, ईयर, आउटर ईयर जॉइंट में पाया जाता है। लिम्ब एंड हैंड, लिम्ब एंड हैंड में यह पाया जाता है। कौन सा, कार्टिलेज। कार्टिलेज आपने देखा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। बोन के बारे में देखते हैं। इसमें भी कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में, साल्ट, कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, फाइबर भी जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यानी मजबूती प्रदान करता है। यह कंपैक्ट होते हैं, कंपैक्ट यानी फुली हार्ड होते हैं, कंपैक्ट होते हैं। और यह बोन सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, बोन सेल से निर्माण हुआ रहता है। किनका, तो बोन का। अब फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन यानी कार्य देख लेते हैं। कार्य देखेंगे तो फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल फ्रेम देना, यानी बॉडी को एक आकार प्रोवाइड करना। मैकेनिकल सपोर्ट देना। वेट बियरिंग वजन उठाने में मदद करता है। लोकोमोशन में सहायता करता है यानी चलने फिरने में सहायता करता है बोन। ब्लड सेल का निर्माण भी करना होता है। ब्लड सेल का निर्माण इन बोन मैरो से किया होता है। कहाँ से होता है, तो बोन मैरो से होता है, बोन मैरो से होता है। ब्लड सेल में देखेंगे, यह जो ब्लड है, ब्लड सेल यानी ब्लड, यह एक तरह का
टेम्परेचर रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटर के नाम से जानते हैं, रेगुलेटर, इसे टेम्परेचर रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। या फुल बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई के साथ ऑक्सीजन परिवहन में भी काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी सहायता करता है। ब्लड का या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड के बारे में और बहुत सारे तथ्य हैं जो देखेंगे आगे, क्लास लंबा हो जाएगा नहीं तो। मस्कुलर टिश्यू में देखेंगे, यह जो बना होता है ना, फर्स्ट देखेंगे ये जो बना होता है मेड ऑफ मेनी मसल्स फाइबर से बना होता है, मसल्स फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ नंबर्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मसल्स फाइबर का निर्माण होता है। मसल फाइबर कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स फाइबर्स का दो ही काम है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करना, ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना। रिलैक्स यानी जैसे मान लीजिए आप कोई वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशी जो है क्या होती है, टाइट हो जाती है, और वही जब हाथ आपका फ्री होता है, उसमें कोई वजन नहीं होता है, तो वही मांसपेशी आपकी क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है और ढीली हो जाती है। फंक्शन में कहाँ लेता है, भाग कहाँ लेता है, तो लोकोमोशन में काम करता है। लोकोमोशन यानी घूमने फिरने में, एंड मूवमेंट में भाग लेता है, ये लोकोमोशन और मूवमेंट में सहायता करता है। इसके भी प्रकार देख लेते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है यह 3 प्रकार के हैं, स्केलेटल स्ट्रेटेड, स्मूथ स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल। फर्स्ट देखते हैं, या स्केलेटल स्ट्रेटेड जो बोन है, ये मसल्स है, इसको देखते हैं कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट, यह अटैच टू बोन होता है, यह अटैच टू बोन या बोन से जुड़ा हुआ होता है। स्मूथ यानी नॉन स्ट्रेटेड मसल को देखेंगे, यह इनवॉलेंट्री फंक्शन में, इनवॉलेंट्री ऑर्गन में काम आता है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन में भाग लेता है, ऑर्गन्स का निर्माण करता है। या वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन में देखा जाता है या पाया जाता है, जिसे स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में यह पाया जाता है। कार्डियक मसल के बारे में देखते हैं। कार्डियक मसल ये इनवॉलेंट्री मसल्स के रूप में जाना जाता है, और ओनली इन हार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ओनली इन हार्ट। इसका काम है सेल रिसीव सिग्नल, ये सिग्नल को रिसीव करके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का कार्य करना। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का काम
करना, यह हार्ट में पाया जाता है। हार्ट में भी आप देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो यह 4 चैम्बर में देखेंगे, और मैंने इसके स्पेशल एक वीडियो का निर्माण कर दिया हार्ट के बारे में, अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हार्ट स्पेशली उसको इसी में बताया गया। न्यूरल टिश्यू, यानी न्यूरल टिश्यू के बारे में देखेंगे। मेड ऑफ न्यूरॉन्स, पहला यह तो बना ही होता है न्यूरॉन से, मेड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। यह रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भाग लेना इसका कार्य होता है। यह इम्पल्स को कैरी करता है, इम्पल्स कैरी करता है, यानी सिग्नल को, इम्पल्स को यह क्या करता है, भेजता है, या रिसीव करना इसका कार्य होता है। न्यूरॉन्स प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोजियल सेल्स से यह क्या होते हैं, तो प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड किए जाते हैं, बचाए जाते हैं, न्यूरोजियल सेल से बचाए जाते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अभी बहुत कुछ है, आगे फिर देखेंगे।